ये क्या है जी? देखो तो सही, हमारे आंगन में तो सच में सोने की सब्जियों का पौधा उगाया है। हर पत्ती में चमक, हर फल में रोशनी, मानो कोई जादू हमारी जमीन पर उतर आया हो। हाँ भाग्यवान, हमारे सारे कष्ट के दिन अब खत्म हो गए। अब बस अच्छे दिन आने वाले हैं। और मन ही मन सोचता है, लगता है अब मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और मेरी पत्नी भी, जो कि इतने दिनों से बीमार थी, लगता है अब ठीक हो जाएगी। रामू जैसे ही बीज लेकर आता है, तभी हरिदास सेठ उसे देख लेता है। अरे ओ रामू, कहाँ जा रहा है? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? तुमने मुट्ठी में क्या रखा है जो इतना चमक रहा है? कुछ नहीं सेठ जी, ये तो बस कुछ नहीं है। ये जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। रुक जा, मैं तुम्हें इसका सबक सिखा कर रहूंगा। फिर रामू जैसे तैसे वहाँ से भाग जाता है। हरिदास सेठ गांव के चौपाल पर जाता है। अरे सुना तुम लोगों ने? मैं रामू को कुछ छुपाते हुए हाथ में देखा है। जरूर जंगल से उसे कुछ ऐसा चीज मिला है जो वो अकेले हड़पना चाहता है। हमारे ख्याल से उसे कोई जादुई बीज मिली है जो वर्षों से जंगल में थी। लगता है ये वही है। ये तुम क्या कह रहे हो सेठ जी? अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो तो बहुत अमीर हो जाएगा। नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। चलो हम सब मिलकर वो बीज उससे छीन लेंगे। वो तो कुछ कर भी नहीं पाएगा। उसकी क्या औकात कि वो मुझे मना कर सके? हाँ, भला वो अकेले अमीर क्यों बनेगा? हम भी बनेंगे। इतना कहकर सभी गांव वाले रामू के घर पहुंचते हैं। अरे ओ रामू, तुम कोई जादुई बीज जंगल से लेकर आए हो। चलो हम सबको दे दो। नहीं, आप ये क्या कह रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है। मैं जंगल से कुछ नहीं लाया हूँ। मैं खुद देखा हूँ तुम्हारी मुट्ठी में चमकता हुआ कोई चीज। वो जादुई बीज हो सकता है। तू नहीं देगा तो बहुत पछताएगा। सेठ जी, आप कुछ भी कहो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। देख ले, अगर हमें पता चल गया कि तुम्हारे पास है तो देखना, हमसे खराब आदमी तुम्हें नहीं मिलेगा। सभी गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन सेठ हरिदास मन में सोचता है, तुम बहुत झूठ बोल रहे हो। मैं भी कोई कम नहीं हूँ। मैं तो वो जादुई बीज लेकर ही रहूंगा, चाहे तुम्हारी जान ही क्यों न लेनी पड़े। रामू बीज को सुरक्षित अपने घर में रखता है। क्या हुआ जी? ये भीड़ कैसी थी? अरे कुछ नहीं, बस हमारी अब किस्मत बदलने वाली है। हमारी किस्मत बदलने वाली? ऐसा क्या हो गया है? ठीक है, बस तुम देखती जाओ। फिर रामू बीज अपने आंगन में लगा देता है। फिर रात को रामू अपनी पत्नी से कहता है, देखो राधिका, भगवान ने चाहा तो सुबह को कुछ चमत्कार हो सकता है और हमारी किस्मत बदल सकती है। हाँ जी, अगर ये सही बात हुई तो हम लोगों का दुख खत्म हो जाएगा। फिर अगली सुबह रामू के आंगन में चमचमाती हुई सब्जियां उगती हैं, जो बिल्कुल सोने की थी। ये देखकर दोनों पति पत्नी चौंक जाते हैं। ये क्या है जी? देखो तो सही, हमारे आंगन में तो सच में सोने की सब्जियों का पौधा उगाया है। हर पत्ती में चमक, हर फल में रोशनी, मानो कोई जादू हमारी जमीन पर उतर आया हो। हाँ भाग्यवान, हमारे सारे कष्ट के दिन अब खत्म हो गए। अब बस अच्छे दिन आने वाले हैं। फिर रामू वो सारे सोने की सब्जी तोड़कर सुनार के पास जाता है। सुनार जी, ये सब्जियां सोने की है। आप इसे रख लें और इसकी कीमत मुझे दे दें। अरे इतनी कीमती सोने की सब्जी तुम्हारे पास ये सब कहाँ से आ गया? हाँ? कुछ नहीं, बस वो मेरे घर में वर्षों से रखा था। इस समय काम अच्छा नहीं चल रहा है, इस वजह से मैं लेकर आया हूँ बेचने के लिए। सुनार रख लेता है और पैसे रामू को दे देता है। अब मैं अपनी पत्नी के लिए सभी दवाइयाँ ले पाऊंगा। नहीं, ये झूठ बोल रहा है। ये तो जरूर जादुई बीज का सब्जी है। ये बिल्कुल शुद्ध सोने की है। मुझे ये हरिदास सेठ को बताना चाहिए। वो इस बीज की तलाश कब से कर रहा था। फिर सोनार हरिदास सेठ के पास जाता है। सेठ जी, आपको पता है रामू के पास जादुई बीज है। ये तुम्हें कैसे पता? उसके पास जादुई बीज है? उसने आज सोने की सब्जियां मेरी दुकान में बेचने आया था और कह रहा था कि वर्षों से रखा हुआ था।
वो इतना गरीब है, फिर इतना सारा सोना उसके पास कहाँ से आ सकता है? तब तो आज रात को ही मैं उसके घर जाकर वो सारा सोने का सब्जी चुरा लूंगा। तुम देखते जाओ, अब मैं क्या करता हूँ। ठीक है, हम चलते हैं। मैंने आपको ये खबर दे दी, अब आगे जो करना है वो आपकी मर्जी है। फिर हरिदास सेठ रात को चोरी छुपके रामू के घर जाता है